Hello students, good morning everyone. Today I am going to teach you classification of computer of chapter 1. So let's start our first chapter, classification of computer. So our first chapter is classification of computers. फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पिछले क्लास के टॉपिक को रिवाइज करेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग कंप्यूटर्स के बारे में पढ़े थे कि कंप्यूटर क्या होता है और इसके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर्स को हम लोग हिंदी में संगणक बोलते हैं। संगणक का मतलब होता है साथ साथ गणना करने वाला, यानी कंप्यूटर पे हम लोग सिर्फ वर्क ही नहीं कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम लोग कुछ चीज गिनती भी करते हैं या हम कुछ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं उस पर, इसलिए उसको हम लोग कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर्स के फुल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर्स का फुल फॉर्म होता क्या है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर्स में C फॉर कॉमनली, O for operator, M for machine, P for particularly, U for user, T for trade, E for education and R for research. C for commonly, it means सामान्यता। O for operator, यानी ऑपरेटर का मतलब चलने वाला। M for machine, मशीन का मतलब यंत्र। P for particularly, particularly का मतलब होता है मुख्यतः। U for user, यूजर का मतलब प्रयोगकर्ता, यानी कि हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर्स के लिए क्या हुए, यूजर हुए। ट्रेड का मतलब होता है व्यवसाय। एजुकेशन का मतलब शिक्षा और रिसर्च का मतलब खोज। अगर हमको इस फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है कंप्यूटर को तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सामान्यतः चलने वाले वैसे यंत्र जो मुख्यतः प्रयोगकर्ताओं को उनके व्यवसाय में, शिक्षा में और खोज में, इन तीनों में पूरी तरह से मदद करता है, वही कंप्यूटर कहलाता है। इसके बाद है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर किसको बोलते हैं, तो द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला है और ये हमारे डाटा को प्रोसेस कर हमको रिजल्ट प्रोवाइड करने वाला यंत्र है। जैसे कि हम कंप्यूटर्स के अंदर कोई एंट्री देते हैं, यानी इनपुट देते हैं, तो प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर हमको शो करता है, तो यही कंप्यूटर है। जैसे मशीन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले बहुत सारे मशीन होते हैं, तो हम सबको कंप्यूटर नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकता है, ठीक है। और कंप्यूटर जो है हमारे ये डाटा को प्रोसेस करता है, इसलिए हम इस कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन बोलते हैं। और अदर मशीन को हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। ये जो वर्ड है कंप्यूटर, ये ग्रीक वर्ड से बना है कंप्यूट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ गणना करना होता है, गिनती करना होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन या कैलकुलेटिंग बोलते हैं। वैसे ही ग्रीक में लोग जो है गणना करने को उसको कंप्यूट बोलते हैं। कंप्यूटर को हम लोग कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा था कंप्यूटर का फुल फॉर्म और कंप्यूटर का डेफिनेशन। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग को क्या जानना है, तो देखते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर वर्किंग प्रिंसिपल्स, पर्पस, डाटा हैंडलिंग etc। कंप्यूटर को उसके विभिन्न भागों में उसके कार्य के आधार पे, उसके सिद्धांत के आधार पे
डाटा हैंडलिंग के आधार पे उसको बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग दिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग एंड वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि वो उसके काम करने का सिद्धांत और डेटा को कैसे वो हैंडल करता है, उसके आधार पर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कैसे कार्य करता है। अकॉर्डिंग टू डाटा हैंडलिंग एंड वर्किंग प्रिंसिपल, कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कंप्यूटर का जो वर्क प्रोसेस है, वर्किंग प्रिंसिपल्स है, वो क्या है, तो ये आईपीओ प्रोसेस पर वर्क करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। जैसे कि हम कोई भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो सबसे पहले वो सीपीयू में प्रोसेस करने का काम करता है, यानी वो सोचेगा कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमको कौन सा आंसर देना है। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद वो क्या करेगा, मॉनिटर स्क्रीन पर रिजल्ट देगा। ठीक है, यानी कि वो मॉनिटर स्क्रीन पर उस चीज को दिखाएगा। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल्स है आईपीओ। और डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या हुआ कि जो हम उसको डेटा दे रहे हैं तो उसको एक विधि तरीके से जो हम उसको ढंग से उसको हम रख सकते हैं, तो वो जो कहलाएगा उसका डाटा हैंडलिंग करेगा, वो डाटा को सही तरीके से हैंडल करके रखता है। तो डाटा हैंडलिंग एंड वर्किंग प्रिंसिपल, कंप्यूटर को उसके आधार पे कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि कंप्यूटर हमारे 3 तरह से वर्क करते हैं। पहला जो है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड जो है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले हमारा एनालॉग कंप्यूटर, इसको हम तो किस कंप्यूटर का एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो एनालॉग कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर दैट वर्क ऑन कंटिन्यूअसली वेरियस वेरिएबल डाटा, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर जो है वो एक कंटिन्यूसली वर्क करने वाले यानी लगातार वर्क करने वाले कंप्यूटर्स हैं जो सिर्फ वेरिएबल डाटा को पूरा करता है। एनालॉग कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन numbers represented by directly measurable quantities such as voltage और rotation of gears। ये जो इस तरह के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किस तरह के नंबर्स को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, या मेजरेबल क्वांटिटी, जैसे कोई चीज हमको मेजर करना है, वोल्टेज हो गया या किसी चीज का रोटेशन हो गया, इन सब चीजों को अगर हम जिसके थ्रू जान पाते हैं या उसके वोल्टेज को पता लगाते हैं, रोटेशन का पता लगाते हैं, तो उस तरह के जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते हैं। दे आर यूज टू simulate physical process such as motion of aircraft through the air। ये कंप्यूटर जो होते हैं लगातार वो क्या करते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट होते हैं हवा में जब उड़ान भरते हैं तो उनके मोशन का पता यही लगाते हैं कि उनकी गति जो है उस हवा के अकॉर्डिंग, एयर के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है। एनालॉग कंप्यूटर प्रोड्यूस क्विक रिजल्ट, ये जो होते हैं किसी भी रिजल्ट को जल्द से जल्द प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहा है तो उस टाइम उसकी प्रोसेसिंग स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए ताकि जिस स्पीड से हमारा एयरक्राफ्ट उड़ रहा हो तो वो पता चले कि उसकी मोशन क्या है और किस दिशा में वो चल रही है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर ही उस मोशन को पता लगाता है। दे आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ये जो होते हैं स्पेशल पर्पस का मतलब किसी खास काम के लिए प्रयोग में लाए लाए जाने वाले कंप्यूटर। तो ये एक हमारे लिए खास काम ही है जो एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर को कि ये एक तरह से स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। नो इट में क्या दिया हुआ है, तो स्पीडोमीटर इन ए कार और ए बाइक इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। हम लोग देख सकते हैं कि कार में या बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा होता है जो उसकी स्पीड के बारे में बताता है कि हमारी गाड़ी या बाइक या कार किस स्पीड से चल रही है, तो वो
हमारा एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो सकता है। वो भी एक तरह का क्या हुआ, जो बता रहा है वो एक तरह से हमारा एनालॉग कंप्यूटर हुआ। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स प्रेजेंट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन बाय न्यूमेरिकल डिजिट्स। डिजिटल कंप्यूटर्स का वर्क क्या है कि वो किसी भी सूचनाओं को नंबर में दिखाता है। यानी कि जो भी चीज़ हम लोग टाइप करते हैं तो सिर्फ वो दो तरह की चीज़ को ही समझ पाता है, यानी 0 और 1। जैसे हम कोई चीज़ इनपुट कर रहे हैं कीबोर्ड्स के द्वारा, और वो कीबोर्ड्स के द्वारा इनपुट करते टाइम वो मॉनिटर स्क्रीन पर शो कर रहा है, तो वो हमारे न्यूमेरिकल डिजिट्स की वजह से शो कर रहा है। कंप्यूटर में जैसे हम लोग टाइप करें 2+2 तो रिजल्ट कंप्यूटर पर 4 दिखा रहा है, तो वो किस तरह का हो गया, और डिजिटल कंप्यूटर हो गया हमारे लिए। यानी कि अभी जो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा हो गया पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स में आते हैं। जनरली इट यूजेज बाइनरी नंबर सिस्टम एंड थर्ड इट कैन अंडरस्टैंड ओनली 0 एंड 1। ये किस किस आधार पर वर्क करते हैं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करते हैं। ठीक, और इसको हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें जो है कोडिंग इसका किया होता है वो 0 एंड 1 से किया होता है। अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में जितने भी हमको अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल कीज देखते हैं उसका कोडिंग 0 और 1 से किया जाता है। दिस कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर्स। ये कंप्यूटर क्या करते हैं, कैलकुलेशन यानी जोड़ घटाव के अलावा, गिनती के अलावा लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब क्या, जो हम लोग कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, जैसे कोई फाइल पर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो वो जो चीज़ लिख रहे हैं वो हमारा लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, क्योंकि जो चीज़ हम लिख रहे हैं कीबोर्ड से वही चीज़ हमारे कंप्यूटर के अंदर दिखाई दे रहा है, तो हमारा लॉजिकल ऑपरेशन कहलाएगा। नोट में इनएक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक, जो कि 1946 में बना था, यानी हमारे बीच आया था। ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इनको बोला गया है, यानी कि हमारा पहला डिजिटल कंप्यूटर, या बोल सकते हैं पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस हमारा बना था वो इनएक था, ENIAC। इसके बाद हमारा है डिजिटल के बाद हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब होता है कि कंप्यूटर का सूक्ष्म रूप, यानी कि छोटा रूप, जिसको हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक क्या कर सकते हैं, उठाकर ले जा सकते हैं। Hybrid computer is a computer system containing both analog and digital devices, so that properties of each can be used to the greatest advantage. हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो दोनों तरह से वर्क करता है, एनालॉग पे भी और डिजिटल डिवाइस। क्यों करता है, क्योंकि हम ये पोर्टेबल होता है, यानी आसानी से एक जगह से दूसरे जगह उठाकर ले जा सकते हैं। जैसे लैपटॉप है, हमारा लैपटॉप जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर के जैसा ही वर्क करता है। In hybrid computer, the analog part process the analog data while the digital part of computer process the result given by analog part. Hybrid computers में द एनालॉग जो पार्ट होते हैं इसके, वो एनालॉग डाटा को प्रोसेस करने में हेल्प करेगा। यानी कि जब हमको सिर्फ न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत होगी, यानी कैलकुलेटिंग से रिलेटेड वर्क करना हो, तो वो प्रोवाइड करेगा। और डिजिटल में यानी कंप्यूटर्स जो हमको रिजल्ट्स चाहिए, जो चीज़ लिखना चाहते हैं उसको भी वो पूरा करेगा। तो ये दोनों तरह के वर्कों को पूरा कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर्स बोलते हैं। नोट में फॉर वेदर फोरकास्टिंग हाइब्रिड कंप्यूटर हेल्प अस, यानी कि मौसम की जानकारी लेना है, तो मौसम की जानकारी के लिए वो हाइब्रिड कंप्यूटर ही काफ़ी हेल्पफुल होता है, यानी मदद करता है। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, मौसम की जानकारी। बेस्ड ऑन देयर यूजेज, यानी कि अब उपयोग के आधार पे
कंप्यूटर का जो है वर्क क्या है, यानी उसको कैसे बांटा गया है। ऊपर में पर्पस का मतलब था कि जरूरत के आधार पे। अब बेस्ड ऑन देयर यूजेज, यानी कि अधिक से अधिक जो है हम लोग यूज करते हैं, उसके आधार पे इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन एंड यूजेज कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस के आधार पे, ठीक, इसका उपयोग जो है, उपयोग को इसको दो भागों में बांटा गया है। इसको हम लोग स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स और दूसरा जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है। These types of computers are designed only to meet the requirement of some particular task. इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, तो कुछ खास कामों को करने के लिए। खास काम जैसे हो गया जो अब जरूरत पड़े छोटा मोटा काम के लिए इसको हम लोग यूज में लेते हैं। जैसे हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो कैलकुलेटर जो यूज करते हैं तो वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स में ही आते हैं। जैसे कुछ खास काम है, कर रहे हैं, कैलकुलेटिंग करना है, तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। या एटीएम में हम लोग जब जाते हैं तो उसमें जो मॉनिटर यूज करते हैं हम लोग, उसका मॉनिटर जो होते हैं वो भी एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स में ही आते हैं। The instruction needed by these types of computer are permanently stored into the internal memory so that they can perform that particular task on a single command. यानी कि इसमें एक तरह निर्देश डाला जाता है, यानी उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जो इंस्ट्रक्शन हम लोग को देंगे उसमें वो स्टोर होते हैं। जैसे हमारे एटीएम, हम लोग एटीएम में जाते हैं तो एटीएम कार्ड पर नंबर होता है, उस नंबर को जैसे ही हम इंटर करते हैं तो वो सारा चीज़ इंफॉर्मेशन उसमें पहले से इंस्टॉल होता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्क करता है। अब एटीएम नंबर डालेंगे, डालने के बाद जो चीज़ हम काम करना चाहते हैं, पैसा निकालना चाहते हैं, तो उस वर्क को ही वो पूरा करेगा। उसके अलावा वो दूसरा काम उस पर हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हुआ। इसके बाद है हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स क्या होते हैं, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर आर डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन। जनरल पर्पस में जो हम लोग बहुत तरह की वर्क कर सकते हैं। जैसे कि उसमें विभिन्न तरह के एप्लीकेशंस होते हैं उसमें, और जिस एप्लीकेशंस पर हम लोग को वर्क करना है उस एप्लीकेशंस के द्वारा हम लोग वर्क कर सकते हैं। वी कैन डू मैनी टास्क विद द हेल्प ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर। इस जनरल पर्पस कंप्यूटर्स की हेल्प से हम लोग बहुत सारे कामों को पूरा कर सकते हैं।